स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, एक टॉपिक है जो जगह जगह पूछा जाता है, उसमें पिछले जो वीडियो में भी उससे संबंधित क्वेश्चन आए, उसकी समरी मैंने लिखाई। अभी उस टॉपिक को हम थोड़ा सा डीपली अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल। डाल लीजिए टॉपिक कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, नाम टॉपिक का हमें काफी कुछ बता देता है इसके बारे में। कंडीशनल किससे बना है? कंडीशन से। किससे बना है? कंडीशन से। कंडीशन से, शाबाश। किससे बना? कंडीशन से। हाँ, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन का एक अर्थ हम दशा या स्थिति से भी लगाते हैं। दशा या स्थिति, यह लगाया जाता है एक अर्थ। बाकी कंडीशन का शाब्दिक अर्थ है शर्त। क्या अर्थ है? शर्त। और कंडीशन शर्त और कंडीशनल शर्त से संबंधित, शर्त से संबंधित। तो शर्तबद्ध कह सकते हो, शर्त वाले कह सकते हो, शर्त वाले वाक्य। अब अंग्रेजी में जो कंडीशन होती है, शर्त क्या है? कोई कुछ दिमाग में आ रहा है क्या आपके? शर्त क्या है? शर्त किसी कार्य को करने के लिए, किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए कुछ स्थितियां जोड़ दी जाती है, वो शर्त होती है। किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए पहले जो कुछ करना पड़ता है वो शर्त है। और अंग्रेजी में शर्त 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अंग्रेजी में शर्त 3 प्रकार की होती है, चौथे प्रकार की कोई शर्त नहीं है। अंग्रेजी में 3 प्रकार की शर्त होती है। कौन सी 3 प्रकार की शर्त होती है पहले समझते हैं। लिखिए, एक लाइन लिखिए। 3 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। 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 कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। ये टॉपिक बहुत ही धैर्य के साथ समझने का टॉपिक है, क्योंकि टेंस जहां कहीं भी, या ये टॉपिक इस नाम से यदि सिलेबस में न भी हो, और अगर टेंस अपने सिलेबस में है तो भी मान के चलिए टेंस में भी कंडीशनल को ही पूछने का प्रयास ज्यादा किया जाता है। पिछले वीडियो में जहां हमने 5-7 क्वेश्चन पीछे एग्जाम के किए थे, पीछे कंपटीशन एग्जाम्स में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हमने किए थे, वहां भी हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा टेंस में जोड़ के क्या पूछा जाता है? कंडीशनल पूछा जाता है। तो 2 काम हो जाते हैं। कंडीशनल में 2 क्लॉज होते हैं, तो 2 बातें एक साथ पूछ लेता है अगला कंडीशनल दे करके, क्लॉज वाला सिस्टम हो जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? ओपन कंडीशन। कौन सी है? ओपन कंडीशन। क्या होता है इसमें? कैसी कंडीशन होती है? पहले इसके बारे में जानिए, इसकी गहराई में जाइए। ओपन कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? कौन सी शर्त होती है? खुली शर्त। अगर इसका हिंदी में नाम करें तो हम खुली शर्त। खुली कोई चीज होती है वो पारदर्शिता होती है उसमें। अर्थात क्या क्या होता है इसमें? यदि आप शर्त को पूरा करेंगे तो वांछित परिणाम भी अवश्य ही निकलेगा। ओपन कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? कौन सी शर्त होती है? यदि आप शर्त पूरी करेंगे तो वांछित परिणाम भी अवश्य निकलेगा। लिख लीजिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओपन कंडीशन की डिटेल में लिख लीजिए। यदि आप
शर्त को पूरा करेंगे तो वांछित परिणाम भी अवश्य ही निकलेगा। यदि आप शर्त पूरी करेंगे तो परिणाम निकलेगा। अरे भाई, शर्त और परिणाम, कंडीशन और रिजल्ट, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं आपस में। यानी शर्त पूरी करो परिणाम निकलाएगा, शर्त पूरी करो परिणाम निकलाएगा, सीधी सी बात है। यदि, ध्यान से सुनना, यदि मोहन कठिन मेहनत करता है, यदि मोहन कड़ी मेहनत करता है तो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। अर्थात यदि मोहन इस शर्त को पूरी करता है, अच्छे अंक प्राप्त करना परिणाम है, और इसके लिए शर्त क्या है? कड़ी मेहनत करना। इसके लिए शर्त क्या है? कड़ी मेहनत करना। और यदि मोहन इसको पूरा कर देता है तो निश्चित रूप से जो परिणाम, वांछित परिणाम, वांछित क्या होता है? चाहा गया, इच्छित, जो परिणाम इस शर्त के पूरा होने से निकलना चाहिए वो अवश्य निकलेगा। तो ऐसी शर्त को कौन सी शर्त कहते हैं? ओपन कंडीशन। समझ में आ गया? ये डिटेल मिटाऊंगा, नाम लिखा हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन कंडीशन में क्या होता है, क्या होता है ओपन कंडीशन में, एक बार बताइए क्या होता है ओपन कंडीशन में? यदि शर्त पूरी करोगे तो परिणाम भी अवश्य निकलेगा, यदि शर्त पूरी करोगे तो परिणाम भी अवश्य निकलेगा। क्या होता है ओपन कंडीशन में? यदि शर्त पूरी करोगे तो परिणाम भी अवश्य नहीं। शाबाश, तो ये याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन देखिए, इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन लिख लीजिए इसको, हिंदी में नाम लिखो तो इसका लिख लो काल्पनिक शर्त। कौन सी शर्त? काल्पनिक शर्त। इमेजिनरी कंडीशन अर्थात कौन सी शर्त? काल्पनिक शर्त। तो भाई इसमें क्या होता है, क्या स्थिति रहती है? शर्त और कार्य की क्या स्थिति रहती है? अभी एक बार फिर वापस पीछे जाए, ओपन कंडीशन में क्या स्थिति रहती है? शर्त पूरी करोगे तो परिणाम भी निकलेगा, शर्त पूरी करोगे तो परिणाम भी निकलेगा। ये होता है ओपन कंडीशन में। अब बात करते हैं इमेजिनरी कंडीशन की। इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है? ना तो शर्त पूरी हो सकती है और ना परिणाम निकल सकता है, क्योंकि दोनों काल्पनिक होते हैं। इमेजिनरी माने काल्पनिक। यहाँ काल्पनिक क्या है? काल्पनिक क्या है? यहाँ काल्पनिक शर्त है, काल्पनिक परिणाम है। शर्त काल्पनिक होती है इसलिए उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। क्या समझे? शर्त काल्पनिक होती है इसलिए उसे पूरा नहीं किया जा सकता है, और जब शर्त ही पूरी नहीं होती है तो वांछित परिणाम भी नहीं निकल सकता। जब शर्त ही पूरी नहीं हो सकती है तो वांछित परिणाम भी नहीं निकल सकता। तो लिख लीजिए इसकी डिटेल एक लाइन की, शर्त काल्पनिक होती है उसे पूरा नहीं किया जा सकता, उसे पूरा नहीं किया जा सकता है जब शर्त ही पूरी नहीं की जा जब शर्त ही पूरी नहीं हो सकती है तो परिणाम भी नहीं निकल सकता, जब शर्त ही पूरी नहीं हो सकती है तो परिणाम भी नहीं निकल सकता है। अरे भाई, शर्त काल्पनिक, परिणाम भी काल्पनिक है कि नहीं? अब आप ऐसे काफी वाक्य देखते हो, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सब गरीबों को अमीर कर देता। मतलब ये कल्पना मात्र है। सब गरीबों को अमीर करने के लिए शर्त क्या है? प्रधानमंत्री होने की शर्त है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जब हम इसमें टेंस और मॉडल सिस्टम को लिखेंगे ना, पैटर्न को, तब देखेंगे कि इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर ही आता है। इफ आई वर, आई के साथ वर है।
इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, यदि मैं मेरे विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, यदि मैं मेरे विद्यालय का प्रधानाचार्य होता तो सबके एक्स्ट्रा क्लास लगवा देता, सबके एक्स्ट्रा क्लास शुरू करवा देता। मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के कल्पना होती है, शर्त भी कल्पना है और परिणाम भी कल्पना है। शर्त भी पूरी नहीं हो सकती है और कल्पना, जब शर्त ही पूरी नहीं हो सकती है तो परिणाम तो निकल ही नहीं सकता। तो बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात ठीक से। अब हम लेते हैं तीसरी शर्त। मैंने कहा ना अंग्रेजी में 3 ही शर्त होती है, चौथी कोई शर्त नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, कंडीशन 3 होती है, कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कंडीशन में क्या क्या होता है समझ में आ गया होगा। ओपन कंडीशन में क्या होता है, शर्त पूरी होगी परिणाम अवश्य निकलेगा। कंडीशनल में ये आपका इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है, शर्त भी पूरी नहीं हो सकती और परिणाम भी नहीं निकल सकता है। तीसरी लीजिए, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है देखिए, इसको भी ठीक से समझिए, पूरे धैर्य के साथ अच्छे से समझने की आवश्यकता है और याद भी रखने की आवश्यकता है। देखो इसके नाम से अपूर्ण शर्त, हिंदी में लिख लो अपूर्ण शर्त। हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा, अपूर्ण शर्त। कौन सी शर्त, अपूर्ण शर्त। अब अपूर्ण क्या है यहाँ, वही है शर्त और कार्य दोनों अपूर्ण, शर्त और परिणाम दोनों अपूर्ण, कंडीशन एंड रिजल्ट दोनों ही अपूर्ण। कंडीशन अपूर्ण रहेगी तभी रिजल्ट अपूर्ण रहेगा, अनफुलफिल तभी तो रहेगा ना। होता क्या है देखो, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं, शर्त को ठीक से पूरा नहीं किया जाता है, शर्त को अच्छी तरह पूरा नहीं किया जाता है, शर्त को सही समय पर पूरा नहीं किया जाता है। इसलिए जो वांछित परिणाम शर्त के पूरा होने पर निकलना चाहिए था वह परिणाम नहीं निकलकर उसका विपरीत परिणाम निकल गया, उसका कम परिणाम निकल गया या उल्टा परिणाम निकल गया। अर्थात शर्त ठीक से पूरी नहीं हुई तो परिणाम भी अच्छा नहीं आया, कम आ गया, ज्यादा आ गया, उल्टा आ गया, कुछ भी हुआ होगा। अर्थात अपूर्ण है, अनफुलफिल है। बात समझ में आ गई क्या, क्या लिखोगे इसमें, शर्त को ठीक से पूरा नहीं किया जा सका, लिखो शर्त को ठीक से पूरा नहीं किया गया, इसलिए जो परिणाम शर्त के पूरा होने पर निकलता वह नहीं निकलकर वह परिणाम नहीं निकलकर उसका विपरीत परिणाम निकल जाता है। लिख लीजिए, पूरा ठीक से लिख लीजिए। देखिए, हाँ तो ये देखिए, समझिए इसको, शर्त को ठीक से पूरा नहीं किया गया, इसलिए जो परिणाम शर्त के पूरा होने पर निकलता वह परिणाम नहीं निकलकर उसका विपरीत परिणाम निकल जाता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे हो जाता है ये, ध्यान से सुनना। अभी तक तो हम इस टॉपिक की तह में जा रहे हैं कि ये होता क्या है। अभी तक जिस ढंग से पूछा जाता है एग्जाम्स में वो तो हमने समझा नहीं, वो तो आगे समझेंगे, इसका सेकंड राउंड करेंगे उसमें समझेंगे हम। फर्स्ट राउंड में तो हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये टॉपिक क्या होता है और क्यों परेशान करता है ना। लेकिन अब हम इसके तह में दोनों तरफ से देखेंगे, इसकी तह में भी जाना है और इसको परीक्षा में कैसे एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है और कैसे उसका उत्तर देना है, ये भी हम इसके ठीक आगे सीखेंगे। तो देखो क्या है इसमें, ध्यान से समझना क्या क्या होता है इसमें।
ध्यान से समझना, शर्त ठीक से पूरी नहीं हुई, शर्त ठीक से पूरी नहीं हुई, इसलिए जो परिणाम शर्त के पूरा होने पे निकलता वो नहीं निकलकर उल्टा निकल गया। यदि मोहन ने कड़ी मेहनत की होती तो अच्छे अंक प्राप्त किए होते। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? यदि मोहन ने कड़ी मेहनत की होती तो अच्छे अंक प्राप्त किए होते। इस वाक्य का क्या तात्पर्य? मोहन ने मेहनत तो की, अरे अच्छे अंक प्राप्त करने की शर्त क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करने की शर्त क्या है? कड़ी मेहनत करना। लेकिन ये कह रहा है कि यदि मोहन ने अच्छी मेहनत की होती, कड़ी मेहनत की होती, कड़ा परिश्रम किया होता, इसका मतलब परिश्रम तो किया था लेकिन सही तरीके से नहीं किया, परिश्रम करने वाली शर्त को ठीक से पूरा नहीं किया, इसलिए अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाया वो। एक और सुनना आप, एक और समझना सेंटेंस। यदि वर्षा सही समय पर हुई होती, ध्यान देना, यदि वर्षा सही समय पर हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। इसका क्या मतलब है? यदि वर्षा सही समय पर हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। इसका क्या तात्पर्य है? अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है? वर्षा का सही समय पर होना। वो नहीं हुई, वर्षा हुई जरूर है लेकिन वर्षा सही समय पर नहीं हुई, ठीक से नहीं हुई। इस वजह से क्या हो गया? जो वांछित परिणाम प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि कम या ज्यादा प्राप्त हो गया। ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, कम प्राप्त हो गया, या विपरीत परिणाम प्राप्त हो गया, या तो फसल हुई ही नहीं और हुई है तो ठीक से नहीं हुई। तो बात समझ में आ गई? और एक बार फिर से आप बताओ मेरे को, ओपन कंडीशन में क्या होता है? शर्त पूरी करोगे तो परिणाम निकलेगा। सीधी भाषा में बताओ, संक्षिप्त से संक्षिप्त बताओ। ओपन कंडीशन में क्या होता है? शर्त पूरी करोगे तो परिणाम भी निकलेगा। शाबाश, शर्त पूरी करोगे तो परिणाम निकलेगा। इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है? शर्त भी काल्पनिक है, परिणाम भी काल्पनिक है, दोनों को पूरा नहीं किया जा सकता है। और अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है? शर्त ठीक से पूरी नहीं की जाती, इसलिए परिणाम भी नहीं निकलता, परिणाम भी ठीक से नहीं निकलता। तीनों का सार दिमाग में रहेगा क्या? रखना बहुत जरूरी है सार दिमाग में। ये इस टॉपिक की तह में जाने की बात है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब इसकी आगे की जो चीज़ें हैं वो समझने का प्रयास करते हैं कि ये परीक्षा में किस ढंग से आता है, हमें कैसे निपटना है इसके प्रश्न से, वो सब चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। मिटा दो इसको। तो अब देखिए, अब क्या होता है, देखो आगे ध्यान दो, इससे आगे हमें बहुत ही सतर्क रहकर इसको पढ़ने का प्रयास करना है। क्या होता है कि प्रत्येक प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। लिखो, ये लिखने की बात है। प्रत्येक प्रकार का मतलब तीनों प्रकार में, प्रत्येक प्रकार का मतलब तीनों कंडीशंस में, प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। प्रथम इफ क्लॉज, और दूसरा मेन क्लॉज। प्रथम इफ क्लॉज, दूसरा मेन क्लॉज। कुछ जनरल बातें हैं जो मैं आपको लिखा दूं, ये पहली बात थी, अब दूसरी ले लीजिए। प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? कितने क्लॉज होते हैं? दो क्लॉज। और पहले क्लॉज का नाम तो है इफ क्लॉज और दूसरे क्लॉज का नाम है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज, मेन क्लॉज, इफ क्लॉज मेन, याद रह जाएगा ना। एक तो होता है इफ क्लॉज, दूसरा होता है मेन क्लॉज। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखो। इफ क्लॉज में टेंस का प्रयोग किया जाता है। इफ क्लॉज में टेंस का प्रयोग किया जाता है तथा मेन क्लॉज में
मेन क्लॉज में मॉडल प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये जनरल बातें हैं, सभी कंडीशंस में काम आएंगी। तीनों तरह का अभी आप पढ़ोगे, यानी सेंटेंस पैटर्न पढ़ोगे कि किस तरह से बनता है कंडीशनल सेंटेंस, सब में ये काम आने वाली बातें समझ में आ रही है सारी। अभी और आ जाएगा समझ में जब हम इस पे काम करेंगे, वर्क करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको। तीसरी जो मेन बात है वो लिखिए। तीसरी जो मेन महत्वपूर्ण बात है कंडीशनल के इसमें सेंटेंस बनाने में हमारे काम आने वाले जो कोई सा भी क्लोज पहले या बाद में आ सकता है। लिखो, कोई सा भी क्लोज, कोई सा भी क्लोज पहले या बाद में आ सकता है। कोई सा भी क्लोज पहले या बाद में आ सकता है। कुछ बात और रह गई, एक पॉइंट और रहा है कि नीचे लिखूं या ऊपर लिख दूं, क्या स्थिति है इसमें? लिख दो। ओ नीचे लिख दो, ठीक। इफ क्लॉज में इफ के स्थान पर, इफ क्लॉज में इफ के स्थान पर इफ के स्थान पर अनलेस प्रोवाइडेड इन केस का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन केस का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये लिख लीजिए आप, 4 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। आप बिना देखे इन पॉइंट्स को लिखने का प्रयास करना, माइंड में रहना चाहिए आपके। यानी कि ये कंडीशनल से संबंधित जरूरी बातें हैं। समझ में आ गई? पहला क्या लिखा हमने कि 2 क्लॉज होंगे, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। दूसरा क्या लिखा हमने, इफ क्लॉज में टेंस ही आएगा। तीनों तरह की कंडीशन में, सब में अलग अलग जरूर आएगा। ओपन कंडीशन में कोई और टेंस होगा, इमेजिनरी में दूसरा होगा, अनफुलफिल्ड में अलग होगा। मतलब तीनों कंडीशंस में 3 तरह से टेंस का क्रम रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन वो टेंस आएगा कहाँ? इफ क्लॉज में ही आएगा। कहाँ आएगा? इफ क्लॉज में ही आएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में और क्या लिखा हमने? तीसरी बात हमने क्या लिखी? कोई सा भी क्लॉज पहले या बाद में आ सकता है। मेन क्लॉज पहले आ सकता है, इफ क्लॉज पहले आ सकता है, मेन क्लॉज बाद में आ सकता है, इफ क्लॉज बाद में आ सकता है। कोई समस्या नहीं, आराम से देख लेना। इसके बाद में चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि इफ क्लॉज में इफ की जगह, इफ क्लॉज में इफ के स्थान पर कई बार अनलेस मिल जाता है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कई बार प्रोवाइडेड मिल जाता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। इनकेस मिल जाए तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और कई बार हेड में मिलता है, बहुत कम मिलता है लेकिन मिलता है। तो जान लीजिए इन 3 पे तो बिल्कुल ध्यान रखना आप, अनकेस, ये इनकेस, अनलेस और प्रोवाइडेड। समझ में आ गई? तो ये जो चीजें होती है इसके बाद में सीधे हम कंडीशनल पे चलते हैं। अब हमें पढ़ेंगे प्रत्येक कंडीशन में टेंस और मॉडल का एक निश्चित क्रम होता है, वो किस ढंग से होता है। अगली जो बात है वो इसके नीचे ही लिख लो आप। लिखो, प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस में लिखो आप, प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस में टेंस और मॉडल के प्रयोग का एक निश्चित क्रम होता है, जो निम्न प्रकार से है।
जो निम्न प्रकार से है, लिख लीजिए। इसको मिटाऊंगा फिर ऊपर से शुरू करेंगे ताकि काम थोड़ा हमारा इजी हो जाए। लिख लिया है क्या? तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो, सबसे पहले नाम डाल लीजिए ओपन कंडीशन। यहां एक नाम लिख लीजिए, पार्ट 1। ये 2 पार्ट में पूरा करना पड़ेगा आपने को। कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1। एक वीडियो इसका और डालेंगे, पार्ट 2 हो जाएगा वो। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में आप यहां देखिए, नंबर 1 ओपन कंडीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या होता है, याद है क्या आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या होता है, तो ध्यान है क्या आपको? क्या होता है इसमें? शर्त पूरी होगी तो परिणाम भी अवश्य निकलेगा। शर्त पूरी होगी तो परिणाम भी अवश्य निकलेगा। ध्यान है ना? अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखिए। लिखो इसमें इफ क्लॉज में, एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और मेन क्लॉज में प्रेजेंट का मॉडल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यानी V1 का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए, इसको समझते हैं। समझ गए क्या? देखिए क्या कैसे, अभी तो इसको समझाएंगे हम, फिर भी आपके दिमाग में आ गया, अच्छी बात है। इफ क्लोज और मैन क्लोज 2 होते हैं, तो काफी देर से हम चर्चा करते आ रहे हैं इसकी। इफ क्लोज होगा और कौन सा क्लोज होगा? मैन क्लोज होगा। कोई सा भी पहले आ सकता है, कोई सा भी बाद में आ सकता है। तो इफ क्लोज में टेंस की स्थिति रहेगी, ये बात ऊपर लिखी हुई है दूसरे पॉइंट में। इफ क्लोज में टेंस इस कंडीशन में कौन सा टेंस होगा? इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? और ये अंडरलाइन कर दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ क्लोज में आएगा। तो मेन क्लोज में क्या आएगा? प्रेजेंट का मॉडल प्लस V1। मेन क्लोज में क्या आएगा? प्रेजेंट का मॉडल प्लस V1। एक वाक्य देखिए, इफ, ये इफ से शुरू हो रहा है, इसलिए कौन सा क्लोज है? इफ क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? इफ क्लॉज। इफ रवि वर्क्स हार्ड, ये लो इफ क्लॉज में दे दिया। ही विल गेट, या मान लीजिए मैं इसको क्लॉज ही कर दूं, गेट गुड मार्क्स। ये लो। अब आप कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? ये कहना चाहता है इस क्लॉज को सही करो। ये इफ क्लॉज है, ये मैन क्लॉज है। ये है कौन सा क्लॉज है? मैन क्लॉज। कौन सा है? मैन क्लॉज। और ये है कौन सा क्लॉज? इस यहाँ कोमा भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को मैं ये लीजिए आप, स्मॉल लेटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इफ रवि वर्क्स हार्ड, ये हो गया आपका कौन सा क्लॉज है? इफ क्लॉज। नाम बहुत है इनके, ये पूरा अर्थ नहीं देता। इफ रवि वर्क्स हार्ड, यदि रवि कड़ी मेहनत करता, पूरा अर्थ नहीं दे रहा, आगे कुछ जुड़ेगा तब अर्थ देगा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये पूरा अर्थ देता ना, ही गेट गुड मार्क्स, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। आगे लेकिन यहाँ कंडीशनल में तो आप इतना याद कर लो कि ये तो इफ क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। इधर वाला सही करके दे दिया। इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो जाता है, तो मेन क्लॉज में प्रेजेंट का मॉडल प्लस V1 आएगी। तो इफ क्लॉज में ये देखो, वर्क कैस लगा रखा है, वर्क्स, इधर रवि है, सब्जेक्ट
प्लस V1 प्लस S या ES वाला फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगता है कि नहीं लगता है? तो इफ क्लॉज में कौन सा टेंस दे दिया अगले ने? प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल दे दिया ना। तो मेन क्लॉज में कौन सा करोगे आप? हाँ शाबाश, विल गेट। कौन सा करोगे? तो इसको सही करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिख लिया होगा, सही करके लिख लिया क्या? कैसे होगा बताते जाओ मेरे को। इफ रवि शाबाश वर्क्स हार्ड, कोमा लगा दूं, ही विल गेट गुड मार्क्स। समझ में आ गया क्या? एक एग्जांपल और लिखूं, एक और कर लेते हैं, फिर लेते हैं हम आगे वाली कंडीशन इमेजिनरी। लिख लिया आपने? चलो मिटाते हैं। हाँ, तो इसका सेकंड एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखो। इफ राहुल runs fast, comma, he win the race। बनाओ, इसको भी बनाओ। आपने बनाया था पीछे वाला, ये भी आप ही बनाओ। ये तो कौन सा क्लॉज हो गया? ध्यान देना, ये तो कौन सा क्लॉज हो गया? इफ क्लॉज। शाबाश, कौन सा हो गया? इफ क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज हो गया? मेन क्लॉज। कौन सा हो गया? मेन क्लॉज हो गया। अब इस एक देखो, एक तो देगा कंप्लीट करके अगला, और दूसरा आपको कंप्लीट करना है। लॉजिक क्या है? एक तो अगला पूरा करके देगा, दूसरा आपको पूरा करना। इस एक को देखकर दूसरे को सही करो। एक जो कंप्लीट करके दे रहा है वो एडवर्ब का काम कर जाएगा आपके लिए, कर जाएगा ना। उसको देखो, उस पार्ट को, उस एक क्लॉज को देखो, एक क्लॉज सही मिलता है, दूसरे को आप उसके अनुसार सही कर दो। तो इसमें क्या मिल रहा है अपने को? वही, अभी तो एक ही कंडीशन पड़ी है, तो इसी का होगा जो भी होगा वो। अभी तो और पढ़ी नहीं ना हमने, अभी एक ही कंडीशन पड़ी है, लेकिन उसका भी ध्यान तो होना ही चाहिए ना। राहुल एक वचन है, सिंगुलर है, रन के एस लगा दिया। इफ राहुल रन्स फास्ट, और अगर वैसे देखें तो शर्त पूरी करोगे परिणाम भी निकलेगा। यदि राहुल तेज दौड़ता है, ही विन द रेस, तो वो दौड़ जीत जाता है। मतलब क्या हुआ? शर्त पूरी करो परिणाम निकलाएगा, ओपन कंडीशन। इधर इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओपन कंडीशन। तो इधर मेन क्लोज में कौन सा करोगे आप? कैसे करोगे इसको? ही विल विन द रेस। विल तो आ जाएगा प्रेजेंट का मॉडल, बना लो इसको। इफ राहुल रन्स फास्ट। If Rahul runs fast, he will win the race। तो समझ में आया है कि नहीं आया है? मेन बात तो समझ में आने की होती है। समझ में आई है कि नहीं आई? कंडीशनल समझ में बैठ गया क्या आपके? ये ऐसा टॉपिक है, समझ में आना होता है तो 8वीं 9वीं इन्हीं क्लासों में आ जाता है, अगर इन्हीं क्लासेज में आ जाता है। अगर नहीं आना होता है तो कई बार डिग्री ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है विद्यार्थी, पढ़ते पढ़ते वहाँ तक भी समझ में नहीं आता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझ में आ गया क्या? हाँ, तो इस तरह से इसको एक बार वापस देखना।